हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं पीएम मोदी जी की आज जो एक स्टूडेंट के साथ डिबेट हुई है ना, या जो एक पीएम मोदी जी का आज जो विजिट था, कमाल की वीडियोस हैं यार। फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन हुआ, जो उनकी फिटनेस बिल्कुल आज फिटनेस पर है, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। नमस्ते माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं धीरज सुथार, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोंदवा राजसमंद राजस्थान से हूँ। वाह। मैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि व्यायाम के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना कि मानसिक स्वास्थ्य। कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद। आपका शरीर देख करके लगता है मुझे आपने सही सवाल पूछा है। और आपकी ये चिंता भी सही होगी। धन्यवाद धीरज। अपनी सांस्कृतिक परंपरा और बर्फीली चोटियों पर तैनात सेना के जाबाजों के शौर्य के लिए विख्यात उत्तर भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल की छात्रा नजमा खातून हमसे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रही हैं और प्रधानमंत्री जी आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। नजमा, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मेरा नाम नजमा खातून है। मैं पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कारगिल लद्दाख में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 10वीं की छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न यह है कि परीक्षा की तैयारी और स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने के बीच संतुलन कैसे बना सकते हैं? धन्यवाद। शुक्रिया नजमा। पूर्वोत्तर भारत के रत्न जनजातीय बहुल राज्य अरुणाचल प्रदेश के नाहरलगुन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से एक शिक्षिका टॉबी लामी जी इस सभागार में उपस्थित हैं और प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहती हैं। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम टॉबी लोबी है। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश से हाँ। मेरा प्रश्न है, विद्यार्थी खेल कूद नहीं बल्कि पढ़ाई में मुख्य रूप से क्या और कैसे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें, धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम। प्रधानमंत्री जी, धीरज, नजमा और तोबी जी पढ़ाई और हेल्दी लाइफ में सामंजस्य कैसे स्थापित करें, इस विषय पर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मोबाइल फोन का उपयोग करते होंगे और कुछ लोग होंगे शायद उनको घंटों तक मोबाइल फोन की आदत बिगड़ हो गई होगी। लेकिन क्या कभी ऐसा विचार आया मन में कि नहीं मैं रिचार्जिंग में फोन रखूंगा तो मेरा मोबाइल का उपयोग कम हो जाएगा, इसलिए रिचार्जिंग नहीं करूंगा। अगर रिचार्जिंग नहीं करूंगा तो मोबाइल काम करेगा क्या? करेगा क्या? तो मोबाइल जैसी चीज जो रोजमर्रा देखते हैं उसको भी चार्जिंग करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अरे जवाब तो दीजिए। रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है? अगर मोबाइल को करना पड़ता है तो ये बॉडी को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई
बाकी सब बंद। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं, और इसलिए जीवन को थोड़ा संतुलित बनाना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं खेलते रहते हैं, वो भी एक संकट होता है। लेकिन जब आपको एग्जाम देनी हो, क्योंकि लौकिक लाइफ जीवन में इन चीजों का अपना महत्व है, इसको टाल नहीं सकते। लेकिन अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, अगर हम अपने शरीर में वो सामर्थ्य ही नहीं होगा, तो हो सकता है कि 3 घंटे एग्जाम में बैठने का सामर्थ्य खो देंगे, फिर 5 मिनट ऐसे ही करके बैठा रहना पड़ेगा। और इसलिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितता होती है। बहुत स्टूडेंट बैठे हो। अब आप कभी सोचिए कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की नियम से कि भाई मैं दिन में कैसे भी करके इतना तो मौका निकाल दूं ताकि मुझे सनलाइट के साथ नाता रहे। उसी प्रकार से कितना ही पढ़ना क्यों ना हो, लेकिन नींद को कभी भी कम मत आंकिए। जब अपनी मम्मी हमको कहती हैं कि सो जाओ, तो उसका इंटरफियरेंस मत मानिए। ज्यादातर स्टूडेंट का ईगो इतना हर्ट हो जाता है, तुम कौन होती हो, सो जाओ और मुझे कल एग्जाम देनी है, मैं सोऊंगा नहीं सोऊंगा, तुम्हें क्या लेना। ऐसा करते हैं ना घर में। जो नहीं करते हैं मन ना बोले, जो करते हैं वो बोले। जरा करते हैं, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन ये पक्का है, कोई नहीं बोल रहा कि नींद के विषय में भी अगर एक बार रील पर चढ़ गए, एक के बाद एक रील देखते गए, रील छुपाना चाहते हो ना, कितना समय बीत गया पता नहीं, कितनी नींद खराब हो गई पता नहीं, क्या निकाला, पहला रील देखा था याद करो जरा, याद भी नहीं है, ऐसे ही देख रहे हैं। खुद भी देखते होंगे। सभी एक्सपीरियंस। नींद को बहुत कम आंकते हैं। आज आधुनिक हेल्थ साइंस जो है, जब डाउन जाता है स्टूडेंट से रहा नहीं जाता है ना, बोलने की कोई। आप आवश्यक नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि बस एग्जाम तो आती रहेगी। मोदी जी को मिला था, उसने कहा है सो जाओ। अभी यहाँ पीर वाली मिसाल, मम्मी पापा को दिखा दो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे। कम नींद स्वास्थ्य के लिए अनुचित है। कुछ अपवाद लोग होते हैं जिनको उन्होंने अपने एक ऐसे स्टेज पर बॉडी को ले गए हैं, उनको शायद उससे बाहर होंगे। सामान्य मानवीय के जीवन के लिए अनुचित है। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, जो टीचर बैठे ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है। लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं। अगर मैं बिस्तर पर लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। आप में से बहुत छोटी आयु के भी होंगे
कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, फिर नींद आई तो आई। क्यों? मेरा बाकी जो जागृत अवस्था का समय है उसमें बहुत जागृत रहता हूं मैं। तो जब जागृत हूं तो पूरी तरह जागृत हूं, जब सोया हूं तो पूरी तरह सोया हूं। और वो बैलेंस, जो बड़ी आयु के लोग हो परेशान होते होंगे, हाँ यार हमें तो नींद ही नहीं आती, आधा घंटा तो ऐसे ही करवट बदलते रहते हैं, और ये आप अचीव कर सकते हैं। फिर एक विषय है न्यूट्रिशन, संतुलित आहार। और आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। 10th 12th का एक कालखंड ऐसा है जब आपके पास एग्जाम का वातावरण है, तो एक बार तय कीजिए कि मेरे शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है वो मैं लेता हूं। माँ बाप भी बच्चे को ऐसा ना करें, नहीं नहीं आज तो हलवा बनाया है, जरा ज्यादा खा ले। कभी माँ बाप को भी लगता है कि क्वांटिटी ज्यादा खिला दी तो बच्चा आज खुश है, जी नहीं, उसके शरीर। और इसके लिए कोई अमीरी गरीबी का मुद्दा नहीं है, जो उपलब्ध चीजें होती हैं उसी में से मिल जाता है, उसमें सारी चीजें रहती हैं। कम से कम खर्च वाली भी चीजें होती हैं जो हमारे न्यूट्रिशन को कैर कर सकती है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, हमने पहलवानी वाली एक्सरसाइज करे या ना करे अलग बात है, लेकिन फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। वाकई मैंने कुछ बच्चे अच्छे देखे हैं, वो छत पे चले जाते हैं, किताब लेके चलते हैं और पढ़ते रहते हैं, दोनों काम कर लेते हैं, कुछ गलत नहीं है। वो पढ़ता भी है और अपना धूप के अंदर चल भी लेता है, एक्सरसाइज भी हो जाती है। कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी होती रहती है। 5 मिनट 10 मिनट डेडिकेटेड फिजिकल एक्टिविटी करनी ही चाहिए। ज्यादा कर सकते तो अच्छी बात है। अगर इन चीजों को सहज रूप से आप लाएंगे, एग्जाम के तनाव के बीच सब कुछ इधर करेंगे वो नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। संतुलित करिए, आपको बहुत फायदा होगा। धन्यवाद। वाह, ग्रेट, क्या बात है यार। एक बार पीएम मोदी जी जब एक स्पीच देते हैं ना, चाहे वो एक स्टूडेंट के सामने हो या चाहे वो एक जितनी बड़ी एक कुछ और लोगों के सामने बैठे हो, बिजनेसमैन के सामने, तो बिल्कुल अगले बंदे को एक ना मोटिवेट बहुत करते हैं। बच्चों के सामने बोलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि बच्चों को एक्सप्लेन करना होता है। और उनका एक क्वेश्चन भी अच्छा था पीएम मोदी की भी, फिटनेस को लेकर ऐसे क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आते रहते हैं कि एक 24 घंटे में से उनका 4 घंटे या 5 घंटे सोना, और उनका सबसे बड़ा जो एक एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ या जो भी मतलब वो चीज़ बताते हैं ना, अभी बताने लगे हैं कि जब एक बार लेटना है ना 30 सेकंड लगने और फुल नींद में हो जाना है। क्योंकि जब एक बंदा बहुत ज़्यादा जागता है या ऐसा होता है तो फिर ज़ाहिर बात जब उसने लेटना है वो साथ ही ऐसे सो जाता है। और एक स्टूडेंट के एक अच्छे क्वेश्चन थे पीएम मोदी जी से जो सही बात है। अब देखो ना, जब भी एक पीएम मोदी जी से कोई मिलता है ना तो सबसे पहले एक उनका सवाल ये होता है कि आपकी इतनी फिटनेस कैसे है, कि मतलब कि आप 365 दिन काम करते हैं भाई, तो ये फिटनेस का आपका क्या राज है। ये हर एक दूसरे बंदे तीसरे का एक क्वेश्चन एक सेम ही होता है। तो भाई आज पीएम मोदी जी ने कितनी दफ़ा बोला है, लेकिन आज फिर उन्होंने बताया कि आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसको फॉलो करें। अब ज़्यादातर होता है यार स्टूडेंट, आप देखो ना एक पीएम मोदी जी को सब पता है कि स्टूडेंट की क्या, अगर कोई बोलता है ना उसकी सारा पता चल जाता है कि ये चीज़ से ये करता है, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है।
वो खुद इतना नहीं भी पढ़े, लेकिन जितनी उनकी एज रही है ना इस मुल्क की एक दौड़ में, उन्होंने हर चीज लर्निंग के लिए एक सीख ली है। उनको पता है कि हर चीज हो सकती है। अब देखो ना, अब उनको इंग्लिश आती है बहुत, मतलब कि अमेरिका में उन्होंने 2 घंटे की थी स्पीच। तो ये एक चीजें हो जाती है। अब ये एक बड़ी मिसाल है। अब हमारे जो लोग हैं इधर से, वो जाते हैं जर्मनी, इधर मतलब के मिडल ईस्ट में, तो वो एक रहते रहते एक एक्सपीरियंस हो जाता है बोलने का। उनको अरबी नहीं आती, वो एक रहते रहते उनको एक मतलब कि अरबी आना स्टार्ट हो जाती है। वो उनको जर्मन नहीं आती, वो जर्मन सीख लेते हैं, सबसे जो एक हार्ड लैंग्वेज है। तो ये एक लाइफ का एक एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे का, एक मतलब की चीज़ें जो साथ साथ करते जाए। बिजनेसमैन से मिले, आपको बिजनेस का पता चल जाता है कि कैसी चीज़ें, अगर स्टूडेंट से मिले तो आपकी स्टूडेंट से चीज़ें का पता चल जाता है कि ये कैसे सोचते हैं, इनको कैसे एक आगे इनको रास्ते पर चलाना है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये कि एक बहुत बड़ा सेशन था भाई आज पीएम मोदी जी का, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा सवाल किए गए स्टूडेंट्स की तरफ से। और ज़ाहिर बात है जो बच्चों के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं ना, वो बहुत हार्ड किस्म के होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है उनको एक उनके अंदर चल रहा होता है, एक इस एज में चीज़ें चल रही होती है, उसको ही उन्होंने सामने रखना होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर वो सेटिस्फैक्शन उनको एक जवाब मिल जाए तो वो भाई काफ़ी उनके लिए एक बेहतर होता है। तो इस हवाले से पीएम मोदी जी की ये एक बेखूबी है कि वो एक इस तरीके से जवाब देते हैं कि अगला बंदा जो है ना वो एक उन्होंने प्रसन्न हो जाता है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भाई जवाब भी दिया, जो कि हम हर बंदा ही इस चीज़ के ऊपर ज़रूर एक उनके माइंड में होता है कि भाई पीएम मोदी जी इतना काम करते हैं, उसके बावजूद भी फिट हैं। और बड़े सेशन करना कोई आसान काम नहीं होता। आप देख लो कि अगर ये इस सेशन के ऊपर भी हैं, ये भी 2 घंटे प्लस का है, और भी कोई इनके सेशन देख लो उन्होंने इसी टाइम के साथ लिए। लास्ट मैंने देखा था एक जो जुबली थी उनकी, कोई एक सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे एक फंक्शन था, तो इस तरह करके वो अटेंड करते। लेकिन भाई बच्चों ने अच्छा सवाल किया था और उन्होंने बहुत प्यारा जवाब, और भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे हुए हुए हैं। नहीं बिल्कुल, एक बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं जिसमें एक बच्चों ने लाइव दिखाया जो उन्होंने एक प्रोजेक्ट रेडी किए हैं, तो वो भी वीडियो देखेंगे। बाकी ये बहुत प्यारी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।